अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी हमारे पास आई है, कैनवोर्ड में लगी हुई है ये, और इसमें F1 का एरर है। तो अब क्लियर करते हैं F1 का एरर और देखते हैं कि F1 का एरर किस फॉल्ट से इसमें आया हुआ है। तो ये खोलते हैं अब हम। ये इसके बॉक्स की जो है डिजाइनिंग में ज़रा फ़र्क है। ये कैनवोर्ड में और पैल में काफ़ी कंपनियों में यही इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ बाज़ार देखने में तो ऐसी कोई चीज़ इसकी जो है बर्न वगैरह नहीं हुई या कोई ऐसा मसला इधर से नहीं है। तो अब खोलते हैं इसे। खोल के मैं देखता हूँ अगर कोई मसला है इसमें या नहीं है। खोलना पड़ेगा अब इसे। इसका ज़रा खोलने का फ़र्क है तो इसलिए मैं आपके सामने खोल देता हूँ इसको। इसमें ज़रा इधर लाग लगे हुए हैं, ये देखें इधर आए हैं लाग, दूसरी के नहीं। ये वो इस तरफ से निकलती है, ये ऊपर से निकलेगी। ये सारे लाग हैं इसके, बड़ी एहतियात से हम खोलेंगे इसको। और ये अभी नई पहली दफ़ा ही खुलनी है ये देखें कि यहाँ से इसको ओपन कर लिया हमने। इसके बाद इसको भी ओपन ये ले लेंगे स्क्रू ड्राइवर। ये देखें जी, ये यहाँ से हमने ओपन इसको आस्ता आस्ता करे जा रहे हैं। ये देखें जी, यहाँ से भी कर लिया, अब यहाँ से करेंगे अब इसको, और फिर यहाँ से ये देखें जी, ये ओपन हो गई है। अब इधर से करेंगे, ज़रा थोड़ा सा एहतियात से खोलनी पड़ती है ये, क्योंकि इसमें ना ये जो लाग है पिन्ने हैं ये टूट जाती है इसकी। ये देखें जी, यहाँ से खोलें आप तो इसके जो ये वाला हिस्सा, इसमें से इसके रिएक्टर की वायरें और यहाँ से इसके कंप्रेसर की निकाली जाती हैं, और ये अंदर वाला हिस्सा इसका ऐसा है। अब इसको ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले जो है देखना पड़ेगा कि उसमें कोई और चीज़ तो नहीं है। ये देखें, इधर से हम या इधर से इसकी ये निकालेंगे वायरें पहले, ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करें इधर से। तो ये देखें, ये निकल गई हैं। और अब इसमें ये देखें कि लाग लगे हुए हैं, ये इस तरह निकलेगी, इस तरह से, इस तरह, हाँ इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह निकली। ये देखें, एक लाग ये है और एक लॉक ये बना हुआ है इसका। ये देखें, लाग में हमने ये उतार लिए हैं दोनों। और ये देखें, एक लागा पीछे, ये वाला ये पीछे और ये आगे, ठीक है जी। और ये इसमें एक इन्होंने यहाँ पे एक स्टेप सी दी हुई है जिसके अंदर ये लगती है जी। ये तो हमारी गई खुल गई। अब पीसीबी ओपन हो चुकी है, तो यहाँ रखते हैं अब हम इसको। तो इसको रखने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या मसला है, कि इसमें F1 का जो एरर है ये आया हुआ है। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो ऐसे तो देखने से मुझे कोई भी ऐसी चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही कि इसमें जो है चीज़ ख़राब हुई हो या इसमें कोई मसला हो। बाज़ार तो हर चीज़ जो है वो ठीक है। तो अब इसे चला के ही देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। ये भी उतार दें ताकि ये ना हो कि यहाँ पे कहीं लग जाए और ये कोई नुकसान का बायस बने। ये देखें, ये भी निकाल दी हमने। तो इसको इधर रख देते हैं इसके पास मान के। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं ऑन करके देखते हैं कि F1 का एरर इसमें आता है या नहीं है या क्या है जी। देखें, F1 का जो एरर है उसमें पीसीबी जो है वो ऑन होनी चाहिए हमारी। E5 के एरर में होता है कि ना ऑन हो या हो, वो एक अलग बात है, लेकिन F1 के एरर में पीसीबी जो है हमारी ऑन होनी चाहिए जी। ये देखते हैं अब हम इसको चला के। तो यहाँ पे मैं इसको ये देखें N और ये L देता हूँ। अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये एरर जो है कौन सा एरर इसमें है। तो इसके ये भी बाद में लगाते हैं सेंसर। इसका सेंसर आप अगर ना लगाएं ना तो एरर आएगा सेंसरों का यहाँ पे। तो इससे ये हमें पता चलता है कि इसका EEPROM ये लगा हुआ है, ये EEPROM है, ये ठीक है और इसका ये कंट्रोल सारा काम कर रहा है। इसका दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि इसका दिमाग ठीक है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये इसका काम होता है। तो अब मैं इसको दूंगा वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज देता हूँ। तो देखें आप, ये LED रोशन हो यहाँ पे कितनी हो रही है और किस तरीके से हो रही है। इससे मैं ये देखें जी, ये तीनों की तीनों रोशन होके ये ऑफ हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें ये देखें, अब ये LED देखें, ये 2 और ये 1 ऑफ है, 2 और 3 जो है ये ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब है कि इसको सेंसर नहीं लगे हुए। तो अब यहाँ पे मैं इस तरह सेंसर लगा भी दूंगा तो ये देखें
ये एरर ख़त्म नहीं होगा जब तक एक दफ़ा डिस्चार्ज नहीं करूँगा इसे। मैं इसे निकालेंगे, निकालने के बाद इसे डिस्चार्ज होगी, ये दोबारा रीसेट होगा तो वो देखेगा मैक्रो प्रोसेसर के इसमें क्या मसला है। अब उसने एक दफ़ा दे दिया एरर तो ये देता रहेगा। ये मैंने इसको डिस्चार्ज कर देना, ये हो गया, डिस्चार्ज हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ कि इसमें एरर आता है या नहीं आता। ये देखें ये ऑफ हो चुकी है। अब सेंसर लगे हुए हैं इसलिए एरर इसने नहीं दिया। अब कम्युनिकेशन का एरर आएगा वो, लेकिन देर में आएगा तो वीडियो का टाइम ज़ाया होगा। तो मैं इसे करता हूँ, ये ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पे करता हूँ डिस्चार्ज, तो इसकी कम्युनिकेशन करके देखनी पड़ेगी। इस तरह तो कोई F1 का एरर नहीं है इसमें। तो अब कम्युनिकेशन करता हूँ इसकी, तो मुझे तब पता चलेगा कि F1 आता है या नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ही कंप्रेसर ऑन होने लगता है या कंप्रेसर को कम्युनिकेशन लगाई जी जाती है तो F1 का वो एरर जो है वो देना शुरू कर देती है PCB। ठीक है जी। तो मैं यहाँ इसको चेक करता हूँ तो देखता हूँ कि अभी इसको चला के देखूँगा तो मैं इसका, ये देखें कंप्रेसर का जो मेरा है जैक यहाँ पे लगा हुआ है। तो इधर कौन सा है, इधर ये वाला है, तो इसके साथ जो है ये लगेगा। तो अब हम चला के चेक करते हैं इसमें कि F1 का जो एरर है वो है या नहीं है, या किस तरीके आता है या नहीं आता। जो कुछ भी हुआ तो हमें ये क्लियर पता चल जाएगा। ये कम्युनिकेशन की वायर है, ये मैं इसको N को लगाता हूँ, और ये वाली है कि L वाली हमारी आ गई, ये मैं L पे लगा देता हूँ। और इसके साथ ही ये है हमारी कम्युनिकेशन की, तो मैं कम्युनिकेशन की लगा देता हूँ इसको। अब मैं, ये PCB पड़ी है हमारी इंडोर वाली PCB है, ये आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें मैं लगाता हूं तो अभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है F1 का एरर ये शो करती है PCB हमारी या नहीं करती। ये अभी मैं यहाँ पे इसको, ये देखें ये लगा दिया। अब मैं इसको वोल्टेज देता हूँ तो ये हमें अभी बताएगी कि यहाँ पे मेरे इसमें जो है एरर है या नहीं है। जो कुछ भी है अभी पता हमें चलेगा। ये मैं अब इसको चलाने लगा हूँ तो अभी मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे ये देखें जी, ये लाइटें जो हैं इसकी ऑफ हो गई हैं, ऑन हो के ऑफ हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं शो किया अभी इसने। जो ही कोई एरर आता है तो मैं अभी देखते हैं कि इसमें कौन सा एरर आता है। ऐसा भी होता है कि इस तरह एरर जो है ये आ जाता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे ये एरर अभी शो नहीं किया इसने, ये कोई मसला इसमें और ही है। तो अब देखते हैं कि एरर इसमें शो होता है या नहीं, या कब शो होगा इसमें। ये देखें ये इसमें एक लाइट जो है ये 2 ऑफ है और LED 3 जो है ये ऑन हो गई है। इसमें कोई एरर है तो देखते हैं इसमें कौन सा एरर है। जब कंप्रेसर नहीं ऑन हो रहा इसका, तो ये देखता हूँ मैं, अभी इसको चेक करते हैं। ये मैं ऐसे स्विच ऑफ करता हूँ इसका, तो LED जो है ये इसकी बंद हो चुकी है। तो अब मैं इस पे करते हैं अब काम इस पे। तो इसको अब यहाँ पे इसका जो, ये देखें कम्युनिकेशन जो है ये मैं इसकी करता हूँ, ये देखें सारी उतार देता हूँ। और ये इसका देखें ये मैंने सारा इसका अब उतार दिया है फंक्शन। तो इसे अब रिपेयर करते हैं। ये इसके जैक, ये वाली सेंसर वाला भी उतार देते हैं हम, ताकि हमें कोई चीज़ रुकावट ना बने। तो इसमें यहाँ पे अब इसको रखते हैं। तो इसका जो सबसे पहले जो चीज़ है, इसकी जो वोल्टेज है वो चेक करते हैं कि यहाँ पे इसके जो ये लगा हुआ है 7805, पहले इसको ऑन दोबारा करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे वोल्टेज का है कुछ शक, तो ये हम क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले कि इसके वोल्टेज वगैरह ठीक हैं। जैसे ये एरर दे रहा है कुछ देर बाद देता है, जो अजीब सा मसला है। तो इसमें सबसे पहले मैं इसको देता हूँ अकेली को, ये देखें वोल्टेज दूंगा इसको। और इसमें उन्होंने F1 का ही बताया था इसमें एरर है। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा एरर है और कैसा है। ये अजीब मसला है इसमें ज़रा। तो मीटर को मैं लगाता हूँ वोल्टेज पे। तो यहाँ पे इसके देखते हैं कि वोल्टेज कितने कितने आ रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज अगर कोई मसला यहाँ पे है तो फिर चेक करते हैं। क्योंकि वैसे SMD रेजिस्टेंस को बाद में देखेंगे, पहले इसके वोल्टेज देखते हैं क्या वोल्टेज जो है वो हमारे ठीक हैं। अगर वोल्टेज हमारे ठीक हैं तो फिर इसके बाद जो मसला है वो क्लियर करते हैं इसका। ये अब मैं इसको करता हूँ ऑन। ये देखें यहाँ पे लाइटें जो हैं, ये आपको लाइटें ये सारी जलेंगी। और इसके बाद क्योंकि हमने सेंसर इसको नहीं लगाए, क्योंकि सेंसरों के भी वोल्टेज हमने चेक करने हैं इसके।
ये ठीक है जी, ये हो गई ऑफ। ये अब सेंसर सबसे पहले ये देखें सेंसरों के वोल्टेज, ये ग्राउंड मैंने इधर ग्राउंड पे लगा लेता हूँ इसके, तो व्यू इस तरह देना है कि दोनों साइड नज़र आ जाए इसकी। वो तो चेक करें, ये देखें जी, और इस पे ये देखें कि 5 वोल्टेज हमारे ये सेंसरों पे इधर देखें मैंने लगाए हुए हैं, जूम करके दिखा दें। ये देखें 5 वोल्टेज इसके आ रहे हैं, हमें मिल रहे हैं। तो इसके बाद ये आगे जो है, ये एक वाली जो है ये ग्राउंड आ गई, ये दूसरे सेंसर के भी 5 चेक कराएं पूरे हैं, उधर जी देखें 5 वोल्टेज पूरे हैं। इसके बाद ये फिर ग्राउंड आ गई और फिर ये एक 5 वोल्टेज की ये आ गई हमारी ये वाले, तो उधर दिखाएं इसके पे भी 5 वोल्टेज आ रहे हैं। अब 78 यहाँ पे चेक हो गया, तो 78 5 जो है इस पे तो ऑटोमेटिकली चेक हो चुके हैं हमारे, क्योंकि 5 वोल्टेज आए हैं। तो ये उधर आए वो चेक करवाएं, ये देखें इधर मैंने किया और ये किधर 5 वोल्ट आ गए। अब ये सिलसिला 5 वोल्टेज जो है ये ठीक है इसके। तो अब इसका डिस्चार्ज करके मैं इसके चेक करूंगा, सबसे पहले असेंबली रेजिस्टेंस चेक करूंगा कि उसमें तो नहीं मसला। लेकिन मैंने ये इसलिए किया था, यहाँ पे अंदर दिखाता हूँ आपको भी। ये देखें यहाँ पे ना, ये देखें कुछ हुआ है, देखें आईसी के ना ऊपर, ये देखें कोई ना कोई चीज़ ये नहीं जैसे बर्न हुई है या क्या हुआ है ये नहीं पता, ये देखें। इसलिए मैंने ये देखें ना इसके नीचे भी कोई चीज़ ये देखें अजीब सा हुआ है। तो मैंने इसकी वजह से इस पे ये वोल्टेज चेक किए, मैंने कहा हो सकता है कि वोल्टेज में कोई मसला ना आ गया हो एसएमपी सप्लाई में। तो ये ठीक है। अब मैं इसको डिस्चार्ज करूंगा, ज़रूर करेंगे। डिस्चार्ज करने के बाद इसमें पता चलेगा हमें कि इसमें कोई मसला है या नहीं है, कि किस जगह मसला है। ये देखें ये डिस्चार्ज मैंने कर दी है। अब इसमें ज़रा थोड़ा सा मसला अजीब सा है, तो मेहनत होगी तो करेंगे, देखेंगे इसमें क्या मसला है। लेकिन अगर ऐसा हुआ हो तो मैक्रो प्रोसेसर जैसे ख़राब ज़ाहिर कर रहा है ना, इस तरह होता है। या ईप्रोम का मसला, ईप्रोम में कोई मसला गड़बड़ेशन हो जाए तब भी ऐसा ही होता है जो लाइटों ने जो किया। लेकिन हम इससे पहले कि इसको चेक करते हैं। अब ये इसको यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ये वाली ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये पहले भी किसी ने रिपेयर करने की इससे कोशिश की है, तो ये रिपेयर नहीं हो सकी, तो इधर भेजी है देखें। अगर मैं आपको कहें तो मैं सामने भी आपको ये देखें, मैं आपको ये देखें सामने दिखा सकता हूँ स्क्रीन में, शायद उधर ना नज़र आ रही हो आपको। ये देखें उन्होंने फुल रिपेयर करने की कोशिश की है इसको, ये असेंबली चेंज की है, कैपेसिटर चेंज किए, ये चेंज की है, फिर ये हमारी तरफ आई है, वैसे नहीं आई। तो ये देखें क्या कुछ किया हुआ ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये रिपेयर नहीं हो सकी। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है इसमें। तो अब करते हैं, हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो इधर मैं जूम करके ज़रा दिखाना अच्छी तरीके से, मैं चेक करता हूँ रजिस्टेंसों को सबको, तो कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो ये इस तरह नहीं रिपेयर हो सकी। देखें ना, मैंने आपको यही कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये ऐसे बिहेव किया इसने, और ये एलईडी इस तरह रोशन हो रही है इसकी। और ये देखें पहले यही चेक करते हैं ये जो उन्होंने लगाई हुई है, और जूम करके ज़रा अच्छा सा दिखाएं। इसको लगाते हैं यहाँ पे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है इसकी। तो ज़रा ना ये लगा होता है ऊपर, ज़रा ना लगा सा, ज़रा थोड़ा सा मसला होता है इसको चेकिंग का, तो थोड़ा सा एहतियात से ज़रा करनी पड़ती है, तो मसला आता है। ये भी ठीक है हमारी। ये देखें ना, हर चीज़ जो है ये उन्होंने अपनी तरफ से तो फुल कोशिश की है इसको रिपेयर करने की। ये देखें हर चीज़ को रिसोल्डिंग किया हुआ है, ऐसे तो ये ठीक है। और ये जो शक वाली मशकूक रजिस्टेंस से होती हैं जिनसे ये मसले आते हैं, वो सारी ठीक हैं इसकी। तो अब मैं इसको करता हूँ चेक, डीएसओ से चेक करते हैं इसको कि इसमें क्या मसला है। ज़रा डीएसओ ही बताएगा हमें, इस तरह इसको नहीं चेक कर सकते। अब इस पर आपको मैं निकालता हूँ।
तो डीएसओ को हम लाते हैं इधर, तो देते हैं जी पीसीबी को वोल्टेज। तो यहाँ पे ये देखें एन मैंने यहाँ पे लगा दिया इसके, तो ये एल जो है ये यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें देखना ये है कि इसमें डीएसओ से हमें पता भी चल जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं इसको करंट देते हैं हम, तो ये देखें रिएक्टर अब लगाना पड़ेगा, इसके बगैर नहीं चलेगी, ऑन ही नहीं होगी ना। ये देखें ये मैंने लगा दिया। अब तो इसमें हम देते हैं करंट, इसको यूं ही देंगे तो हमें वही वेव लाइटें वगैरह सब कुछ ऑन होगा तो पता चल जाएगा। ये देखें ये ऑन हो चुकी है पीसीबी। अब मैं चेक करूंगा ये जो है सिलसिला, ये इसमें फॉल्ट है। ये देखें ये ग्राउंड वाली मैंने ग्राउंड पे लगा दी, और ये इधर यूं ही लगाता हूँ। ये देखें जी ये मैंने ऐसे लगाया, तो ये देखें कितनी इसमें ये देखें वेरिएशन जो है, ये देखें कितनी ज़्यादा आ रही है। देखें ठीक है जी, ये नज़र आ रही होगी आपको कितनी ज़्यादा आ रही इसमें। तो ये जो मसले होते हैं, ये सिलसिले होते हैं। तो मैंने ये देखो ये मैं इधर लगाया हुआ 78.5 पे, और ये आपको उधर नज़र आ रहा होगा। ये पकड़ें जी इसको कैमरे को। अब इसमें मसला ये है कि अगर ये लाइन जो है ये बिल्कुल जो है ये हमारी सीधी इसकी स्ट्रेट होनी चाहिए थी। तो ये देखें ये काफ़ी वेरिएशन है, कभी कैसी वेरिएशन आ रही है। तो इसके बाद हम इस आईसी पे चेक करते हैं कि ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो 12 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, ये देखें ये स्टेट है बिल्कुल। ये देखें ठीक है, ये देखें बिल्कुल स्टेट है, ये वोल्टेज ठीक है स्टेट है। और जो यहाँ पे लगाते हैं तो ये देखें कि वो देखें उधर दिखाएं ज़रा डबल उसमें, ये देखें यहाँ पे उसी वक्त ये। अब मसला यही है कि इधर के वोल्टेज जो हैं ये ठीक हैं, इधर वाला मसला है। तो हम इसका जो कैपेसिटर है ये वाले ये कैपेसिटर चेंज करेंगे। अब चेंज करके आपको दिखाते हैं। ये वाले कैपेसिटर जो है ये चेंज करने पड़ेंगे हमें। ये कैपेसिटर चेंज करते हैं तो ये है, ये हमारे पास पीसीबी एक और पड़ी है। ये देखें ये कैपेसिटर इसका निकाल के मैं इधर लगाता हूँ, तो आपको अब फिर दिखाते हैं कि ये कैसा है और सिलसिला ये किस तरह है। मसला ये है कि इसीलिए ये लाइटें भी इस तरह कर रही हैं, और ये मुसलसल ये जो है ये एरर नहीं इसका रिमूव हो रहा, नहीं जा रहा। वो इसीलिए नहीं जा रहा कि इसमें जो है ना मसला ये सारा ख़राब हुआ है इस कैपेसिटर ने किया हुआ है। कैपेसिटर जो है ये इसको जो इसमें वेरिएशन होती है वोल्टेज की, जो क्लीनेस होती है वो नहीं कर रहा। तो अब मैं इसका कैपेसिटर चेंज करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। तो भाई कैपेसिटर जो हमने है ये चेंज कर दिया अब इसका। तो अब देखते हैं कि इसमें जो वेरिएशन है वो हमारी देखें लाइटें ऑन हो चुकी हैं। तो इधर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि इसकी जो वेरिएशन है वो चेंज हुई है या नहीं, या इसमें क्या फ़र्क इसमें आया, क्या फ़र्क आया इसमें अभी ये देखें ये हमने इधर इसको लगा दिया है। तो ये देखें अब ये देखें लाइन जो है इसकी ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। लेकिन आपको जो अगर थोड़ी बहुत ही ये देखें नज़र आ रही है तो इसकी जो वायरें ये वाली है ना, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है इसमें। तो ये देखें फ्रीक्वेंसी भी इसकी ठीक है, देखें ये बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इसमें ये है मसला था कि इसमें आपने देखा कि कैपेसिटर का मसला था जो जिसकी वजह से ये इसमें एरर शो हो रहा। तो अब मैं इसको अब चलाता हूँ, चलाने के बाद अभी आपको दिखाते हैं कम्युनिकेशन करके। लो जी कम्युनिकेशन अब कर रहे हैं हम इसकी। अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो तो वो नंबर आपके सामने है हमारा, तो रब्ता कर सकते हैं आप। ये लो जी ये हमने इसको मुकम्मल कर दिया। अब इसके बाद ये रहेगा सेंसर रहेगा इसके, ये भी लगाते हैं। तो अभी चला के पता चलेगा कि इसमें एरर जो है वो रिमूव हुआ है या नहीं, या कोई और एरर आ गया है। तो चलने के बाद ही पता चलेगा। अब इसका देखते हैं चला के चलता है या नहीं चलता, या कोई मसला है। क्योंकि ये देखें ऐसे जो मसले होते हैं ना, इन मसलों में आपकी जो पीसीबी है ये ज़ाया हो जाती है, क्योंकि ये रिपेयर नहीं होती, इस तरह पता नहीं चलता। ये डीएसओ के बगैर जो है, ये डीएसओ के बगैर आप कभी भी ऐसा फॉल्ट जो है ट्रेस ही नहीं सकते, जो मर्जी हो जाए। डीएसओ बहुत ज़रूरी है। और ये अब मैं इसको लगा हूँ चलाने। ये देखें कि ये मैंने इसको अभी स्विच ऑन ये कर दिया, इसका प्लग ऑन कर दिया है। तो ये मैं अभी इसको इधर से बंद का ऑफ करूँगा। तो ऑफ़ करने के बाद इसको एक दफ़ा डिस्चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर से ऑन था तो टाइम लग जाना है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको करता हूँ ऑफ। अब मैं करके तो डिस्चार्ज एक दफ़ा करना पड़ेगा इसको। ये देखें ये डिस्चार्ज हो चुकी है। अब इसको दोबारा चलाता हूँ मैं, तो देखते हैं कि ये ऑन होती है नहीं। अगर इसमें एरर होया, कोई भी एरर हुआ,
तो अब हमें पता चल जाएगा। ये मैं प्लग इन कर दिया इसको, तो इसमें अब ये देखें ये ऑन, ये लाइटें इसकी ऑफ हो गई। अब मैं इसका कंप्रेसर जो है वो चलाने लगा हूँ, तो देखते हैं कि ये ऑन। ये देखें मैंने इसको सेट टेम्परेचर 16 है इसका, तो ये देखें कंप्रेसर जो है ये हमारा ऑन हो चुका है। अब इसमें कोई एरर नहीं है। अगर ये मैं DSO से ना चेक करता तो बेशक सारी की सारी इसमें चीज़ें जो है चेंज कर देते, रजिस्टेंस से चेंज कर देते, तो ये कभी भी ये ऑन नहीं होनी थी। ये ऐसी वेरिएशन आ जाती है जो मैक्रो प्रोसेसर को ऑन ही नहीं होने देती सही तरीके से। तो ये देखें ये ठीक हो गया। अब कंप्रेसर हमारा ओके है, चल पड़ा। ये किसी भी F1 के एरर में क्लियर है। तो शुक्रिया जिसके साथ ही, खुदा हाफिज।